बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में बड़ी अहम ख़बरें आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैपिटल सिटी में बलदियाती इंतखाबात के हवाले से जो फ़ैसला सुनाया है, उस फ़ैसले से आज के इस व्लॉग का हम आगाज़ करेंगे। एक अच्छा फ़ैसला नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया है, जिसे नाज़रीन तहरीक-ए-इंसाफ़ की तरफ से, जमात-ए-इस्लामी की तरफ से सराहा जा रहा है और दूसरी जानिब नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फ़ैसले को क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, जो चीज़ आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जमात-ए-इस्लामी और तहरीक-ए-इंसाफ़ की दरख्वास्तों पर इस केस की समाअत की है, अगर इस फ़ैसले में एक और नुक्ता जज साहब शामिल कर लेते, फ़ैसला जो अनाउंस किया गया है उस फ़ैसले में अगर ये जो नुक्ता है ये भी शामिल होता, तो नाज़रीन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस अच्छे फ़ैसले को एक बहुत अच्छा फ़ैसला करार दिया जाता। और जो लोग भी इस फ़ैसले को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, एटलीस्ट वो लोग भी इस फ़ैसले को क्रिटिसाइज़ ना कर रहे होते। अब वो नुक्ता क्या है और हाई कोर्ट के इस फ़ैसले में उस नुक्ते का शामिल होना क्यों ज़रूरी था, इस पर अभी कुछ देर के बाद आप नाज़रीन के साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले नाज़रीन, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जैसे ही तहरीक-ए-इंसाफ़ और जमात-ए-इस्लामी की दरख्वास्तों के ऊपर यह फ़ैसला अनाउंस किया, तो नाज़रीन सोशल मीडिया पे देखा गया कि इस फ़ैसले के अनाउंस होने के बाद तहरीक-ए-इंसाफ़ की सोशल मीडिया टीम की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को हदफ़े तनकीद बनाया गया, उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक-ए-इंसाफ़ की सोशल मीडिया टीम के जो एक अहम रुकन ने ट्वीट किया है, वो मैं ट्वीट आप नाज़रीन के सामने रखने जा रहा हूँ। और नाज़रीन, मैं ये नहीं कहना चाह रहा किसी जज साहब को दिफ़ा करना मेरी कोई ना ज़िम्मेदारियों में शामिल है, ना मैं उनका तर्जुमान हूँ। लेकिन नाज़रीन, क्रिटिसाइज़ आपने करना है तो आपके पास लॉजिक होने चाहिए। आपके पास जो हक़ाइक़ हैं वो अधूरे नहीं बल्कि मुकम्मल हक़ाइक़ आपके सामने होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए। अब ये नाज़रीन अज़म मशवानी साहब हैं तहरीक-ए-इंसाफ़ के सोशल मीडिया टीम से इनका ताल्लुक़ है और बहुत ज़्यादा ये मुतहरिक नज़र आते हैं। यानी तहरीक-ए-इंसाफ़ की सोशल मीडिया टीम को अगर अरसलान खालिद साहब चला रहे हैं, तो दूसरे जो मुतहरिक मेरी नज़र में सोशल मीडिया टीम के जो कारकुन हैं, जो रिस्पॉन्सिबल शख्सियत हैं, वो अज़हर मशवानी साहब हैं। अब नाज़रीन, ये ट्वीट ये कर रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक का एक और फ़ैसला गलत साबित। इनके अपने हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात इलेक्शन पर वक्त पर करवाने का हुक्म दे दिया। आज़म सवाती की तरह पीटीआई के दीगर लोगों को भी इन जज साहब को पीटीआई से मुतल्लिक़ केसेस से अलग करने का मुतालबा करना चाहिए। और ऊपर दूसरा इन्होंने ट्वीट किया, इसी को कोट करके मशवानी साहब नाज़रीन लिखते हैं कि जब जजेस जानिबदाराना फ़ैसला करने लग जाएं तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इन जज साहब का हर फैसला तहरीक-ए-इंसाफ़ के ख़िलाफ़ क्यों आता है, आगे क्वेश्चन मार्क लिखा गया है। अब नाज़रीन, ये जो कह रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक का एक और फ़ैसला गलत साबित। आमिर फ़ारूक साहब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने बलदियाती इंतखाबात के हवाले से कोई अल्टीमेट डिसीजन दिया ही नहीं था। अब चूँकि मशवानी साहब के पास हक़ाइक़ नहीं हैं पूरे, तो ज़ाहिर सी बात है कि आपके जो दिल में आया, जो दिमाग में आया, आपने ट्वीट कर दिया। हुआ नाज़रीन ये था कि वज़ारत दाखिला ने 19 दिसंबर का एक ऑर्डर पास किया, जिसमें जो यूनियन कौंसिल थी उसे बढ़ा के 101 से 125 कर दिया गया। और फिर उस ऑर्डर पर इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास किया कि हम 125 यूनियन कौंसिल पे इलेक्शन नहीं करवा सकते, हमने 101 पे कराने हैं। तो मामला नाज़रीन चला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के पास। तो चीफ़ जस्टिस ने नाज़रीन सिर्फ इतना किया आमिर फ़ारूक साहब ने कि जो वज़ारत दाखिला का ऑर्डर सस्पेंड किया गया, कलअदम करार दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सिर्फ उसको सेट असाइड किया और दोबारा ये मामला रेफ़र कर दिया इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कमीशन ये फ़ैसला करे कि नई जो मुजवज़ा लेजिस्लेशन है,
हतमी नहीं मुजवज़ा लेजिस्लेशन है, उसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन जो है वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ सुने, दीगर फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ सुने और मौक़िफ़ सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन अपना फ़ैसला करे कि शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन करवाने हैं या फिर शेड्यूल जो है वो उसमें कोई तब्दीली की जा सकती है। तो उसमें हाई कोर्ट ने किसी जगह नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी कर दें। तो इलेक्शन कमीशन ने नाज़रीन 27 दिसंबर को फ़ैसला अनाउंस कर दिया। हुकूमत को सुना, पीटीआई को सुना, जमात इस्लामी को सुना, दीगर मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन को सुना। तो इलेक्शन कमीशन ने सुनने के बाद करार दे दिया कि हम इलेक्शन मुलतवी करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन का वो फ़ैसला चैलेंज किया गया तहरीक इंसाफ की तरफ से और जमात इस्लामी की तरफ से। अब ये जो नाज़रीन ट्वीट है अज़हर मशवानी साहब का, वैसे आपको यहाँ पे ये भी बता दें कि ये ट्वीट जो है वो दोबारा एडिट करके डाला गया है। पहले वाला ट्वीट डिलीट कर दिया था क्योंकि अज़हर मशवानी साहब ने अपने पहले ट्वीट में लिखा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील में अपने चीफ जस्टिस का फ़ैसला कलअदम करार दे दिया। ये नाज़रीन इंट्रा कोर्ट अपील नहीं थी, ये हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आइनी पटिशन दायर की गई थी और जो इंट्रा कोर्ट अपील आमिर फ़ारूक साहब के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर की थी तहरीक इंसाफ ने और जमात इस्लामी ने, उसे हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने गैर मौसर करार देते हुए खारिज कर दिया था। तो इंट्रा कोर्ट अपील पहले डिस्पोज ऑफ की जा चुकी है। अब ये जो नाज़रीन अज़हर मशवानी साहब का कहना है कि जब जजेस जानिबदाराना फैसला करने लग जाएं तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अब नाज़रीन हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसमें नाज़रीन अपील का जो एक ऑप्शन है वो क्यों दिया गया है कि आप एक फ़ैसले से अगर डिसएग्री करते हैं, एक फ़ैसले से आप अगर एग्रीड होते हैं तो आप अपील कर दें। ये अपील नाज़रीन इसलिए रखी गई है कि फ़ैसले में कमी कोताही हो सकती है, फ़ैसला गलत हो सकता है, हक़ाइक़ के बरक्स हो सकता है, जज से गलती हो सकती है और कोई चीज़ उसमें इन्वॉल्व हो सकती है, हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा ना लिया गया हो तो तब भी अपील आप दायर कर सकते हैं। तो ये अपील का फ़ोरम इसलिए फ़राहम किया गया है। लेकिन चूँकि तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने कभी अदलिया के ऊपर इत्मीनान का इजहार नहीं किया, क्योंकि इमरान खान साहब भी कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अदलिया जो है उसका किरदार जो है वैसा नहीं है जैसे होना चाहिए और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन फ़ैसला अगर अपने हक़ में आए तो फ़ैसला ठीक है, दूसरे के हक़ में आए तो फ़ैसला खिलाफ है, तो ये रविश या ये रवैया भी नहीं होना चाहिए। अब ये जो अपील का ऑप्शन दिया गया वो इसलिए दिया गया है कि आप प्लेटफॉर्म पे चले जाएं। आप अगर फ़ैसले के साथ मुतमिन नहीं हैं, फ़ैसले के साथ आप अपने आप को एक एग्रीव पार्टी तस्वर करते हैं, तो आप प्लेटफॉर्म पे चले जाएं। लेकिन ये कह देना कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसके ऊपर एक्शन ले, तो ऐसा एक्शन कानून के अंदर इसका कोई जवाज़ नहीं है, ऐसा कोई एक्शन प्रोवाइड ही नहीं किया गया अनलेस के जब तक कोई ऐसे हक़ाइक़, ऐसे शवाहिद, ऐसे सबूत, ऐसे दस्तावेज़ात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा ना करवाई जाएं कि जज साहब ने ये फ़ैसला देते हुए कोई बाउंटी ली है, कोई रिश्वत ली है, कोई अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है और अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके कोई फ़ायदा हासिल किया है, तब तक उन जज साहब के ख़िलाफ़ आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं जा सकते। लेकिन चूँकि तहरीक इंसाफ का एक रिकॉर्ड है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया गया, वहाँ पे शवाहिद मांगे गए, लेकिन कोई चीज़ जो है वो अदालत के सामने नहीं रखी जा सकी। उस फैसले पर भी बहुत सारे दोस्त इख्तलाफ करते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो इत्तफाक करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मेजॉरिटी का फ़ैसला प्रिवेल किया। और हमारे बहुत सारे ऐसे साथी भी थे जो बीच में कहते रहे कि ये फ़ैसला होने के बावजूद भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, उनके खिलाफ़ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक जज साहब रिटायर हो गए थे, रिटायर होने के बाद वो दस्तखत कैसे कर सकते थे, तो वो सिर्फ मिनॉरिटी जजेस के सिर्फ ओपिनियन थे। हम ये कह रहे थे, लेकिन बार बार ज़ाहिर सी बात है कि सच जो है वो जल्दी काबिल कबूल नहीं होता। झूठ क्योंकि उसके अंदर मिर्च मसाला होता है, उसके अंदर एक ऐसी कशिश होती है क्योंकि वो आपकी दिल की बात के करीब वो बात की जा रही होती है, और एक पॉपुलर जो स्टांस होता है, जो आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपकी बात नहीं, जो बाकी हमने देखा वो एक्सेप्ट करना चाह रहे होते हैं, उन्हें वो बात बिल्कुल दुरुस्त लग रही होती है। लेकिन जो सच होता है वो तल्ख होता है और वही हकीकत होती है, उसे फ़ौरी तौर पे लोग एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, बहुत सारे दोस्त मेरे वीलॉग के नीचे लिखते हैं कि देखें आपके व्यूज़ बहुत कम है, आपने लिफाफा पकड़ लिया, आपने फ़लाँ कर लिया है। आज नाज़रीन अगर मैं हक़ाइक़ से हट के रिपोर्टिंग करना शुरू कर दूँ और पॉपुलर स्टांस लेना शुरू कर दूँ जो कि हक़ाइक़ के मुनाफ़ी होगा, जो कि जिसकी कोई लॉजिक नहीं होगी, तो व्यूज़ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे आपको मॉनेटरी बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन जो मेंटल और दिली तस्कीन है या जो सेटिस्फेक्शन है बतौर सहाफ़ी आपको होनी चाहिए, वो आपको नहीं होगी।
अब इस फैसले में क्या चीज़ मिसिंग है? अब नाज़रीन 23 दिसंबर का फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह मामला रेफ़र किया इलेक्शन कमीशन को, और फिर 27 दिसंबर का इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला है। तो 23 दिसंबर से लेके आज 30 दिसंबर तक जो 7 रोज़ ज़ाया हुए हैं, इन 7 रोज़ में इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के करवाने के हवाले से कुछ इंतज़ामात करने थे, लेकिन वो इंतज़ामात ज़ाहिर सी बात है कि मामला लिटिगेशन में चला गया और नज़र नहीं आ रहा था कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन होंगे। और ये भी आपको बता दें कि मेरा भी मतमा नज़र ये है कि इलेक्शन होनी चाहिए, आवाम को अपना राइट टू वोट का जो राइट टू वोट का उनका एक हक है, वो उन्हें एक्सरसाइज करने का भरपूर मौका मिलना चाहिए। लेकिन फैसला जज साहब ने सुना दिया और चंद घंटे बाकी हैं, 12 घंटे 13 घंटे, उन 13 घंटों में क्या जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिन्हें बुलाया नहीं गया, जिन्हें सामान भी हैंड ओवर नहीं किया गया, और बाकी बहुत सारे इंतज़ामात हो सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हैं, जो बैलेट बॉक्स हैं, जो स्टेशनरी है, जितना भी एक इलेक्शन की रिक्वायरमेंट का जो सामान होता है, वो पहुंचा ही नहीं मुतलका जगहों के ऊपर, पोलिंग स्टेशन के ऊपर, तो कैसे इलेक्शन हो सकता है? और ये मैं आपको ख़ास चीज़ें बता रहा हूँ, और हो सकता है बहुत सारी रिक्वायरमेंट हो जो मामला रुक गया हो, मामला जो है वो अदालतों में जाने के बाद और इसके ऊपर लिटिगेशन का आगाज़ होने के बाद। अगर इसमें नाज़िम मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर 7 दिन का जो लिटिगेशन में वक्त ज़ाया हुआ है, अगर जज साहब वो 7 दिन का उसमें गैप दे देते, 7 दिन का वक्त दे देते, तो यही फ़ैसला बेहतरीन फ़ैसला कहलाता। और 7 रोज़ के अंदर एक और चीज़ भी नाज़िम इसमें होती, वो नाज़िम ये होती कि अब चूँकि ये फ़ैसला जो है वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, काबिल समाअत नहीं है, अपना काबिल अमल नहीं है, तो अब इलेक्शन कमीशन की खबर भी आ चुकी है और वफाकी हुकूमत भी इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने जा रही है। इलेक्शन कमीशन इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने जा रहा है, कतई नज़र इस बात की कि इंट्रा कोर्ट अपील पे क्या फ़ैसला होता है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि जो टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, उसकी वजह से ये फ़ैसला अब सस्पेंड होगा। ये फ़ैसला सस्पेंड होगा, इंट्रा कोर्ट अपील से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचेगा और अल्टीमेटली जाके सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होगा। लेकिन नाज़रीन अगर 7 रोज़ का वक्त दे दिया जाता तो इखलाकी तौर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो इस पोलिंग को करवाए। बेशक ये मामला अदालतों में जाता, लेकिन अदालतों को फिर इस फैसले को सस्पेंड करने के लिए भी ज़्यादा माइंड अप्लाई करना पड़ता। लेकिन चूंकि वक्त ही नहीं दिया गया, चंद घंटों के अंदर अदालत कह रही है कि आप इलेक्शन करवा दें, तो टाइम कंस्ट्रेंट्स नज़र आ रहा है। तो अदालत बगैर हक़ाइक़ देखे सिर्फ इलेक्शन कमीशन की इस बात के ऊपर, वफाकी हुकूमत की इस बात के ऊपर कि टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, इतने चंद घंटों के अंदर इलेक्शन करवाया नहीं जा सकता, तो ये फ़ैसला सस्पेंड हो जाएगा। तो ये अगर बात इसमें शामिल कर ली जाती, जो 7 रोज़ लिटिगेशन में ज़ाया हुए हैं, वो अगर आगे 7 दिन दे दिए जाते हैं कि 7 दिनों के अंदर बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएँ, 7 जनवरी को करा दें, 6 जनवरी को करा दें, 8 जनवरी को करा दें, तो ये फ़ैसला काबिल अमल हो जाता। अब इसके ऊपर सियासत होनी है, लेकिन सियासत अपनी जगह पे नाज़रीन, कुछ दीगर खबरें भी आपके साथ हम शेयर कर लें। एक खबर तो नाज़रीन ये है कि लीगी एमएनए चौधरी अशरफ साहब को जुडिशल भिजवा दिया गया है। उनका जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद आज उन्हें जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और इस पेशी के बाद उनका 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड जो है वो अप्रूव किया गया और उन्हें जेल भिजवा दिया गया। अगली खबर नाज़रीन है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें दहशतगर्दों के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने पर इत्तफाक हुआ है। अगली खबर नाज़रीन ये है कि मेम्बरान पार्लिमान के साथ नामुनासिब रवैया अख्तियार करने के ऊपर जो यूट्यूबर्स हैं, उनके ऊपर नाज़रीन पार्लियामेंट हाउस में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। और इस पाबंदी की वजह नाज़रीन हमारे ऐसे यूट्यूबर बने हैं जिनका सहाफ़त के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। यानी आप सहाफ़त करें, यूट्यूबर पे प्रोग्राम करें, कोई ममानत नहीं। ये एक नया मीडियम है, एक नई सोच है, सहाफ़त की एक नई सोच है। ये ऐसा ऐसा पेनिट्रेट करेगी और कर भी रही है। लेकिन नाज़रीन इसमें ऐसे ऐसे लोग आगे हैं। यानी पिछले साल नाज़रीन जो एक अफसोसनाक वाक़या मरी में पेश आया, जो बर्फ़बारी के अंदर लोग फंस गए, उसमें नाज़रीन एक किरदार सामने आया जो एक पुलिस के ऑफिसर थे, गालिबन एएसआई साहब थे, उनके बच्चे थे, उनकी बहन के बच्चे थे, वो सारे के सारे गाड़ी में दम तोड़ गए। वो नाइट्रोजन गैस जो है वो गाड़ी के अंदर जमा होती रही, बर्फ़बारी की वजह से गाड़ी का जो सलेंसर था वो बंद हो गया। तो ये वाक़या हुआ और सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर दुख का इज़हार किया गया। तो एक नाज़रीन किरदार सामने आया गोंदल के नाम से, तैयब गोंदल के नाम से, मीडिया पे आया, अपने आप को रिलेटिव कह रहा था कि मैं उस पुलिस एहलकार का अज़ीज़ हूँ, कज़न हूँ उसका। फिर बाद में चला नाज़रीन पता चला कि वो कज़न नहीं है,
बल्कि वो दुनिया न्यूज़ में ड्राइवर था और ड्राइवर की नौकरी से फारिग होने के बाद उसने ये यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम करना शुरू कर दिया और फिर उसने कुछ और भी हैंकी फैंकी की सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, तो उसे एफआईए ने गिरफ़्तार कर लिया। तो ये जनाब हैं इस तरह के जो लोग हैं जो सोशल मीडिया चला रहे हैं, जिनका सहाफ़त के साथ ज़रा बराबर ताल्लुक़ नहीं, जिन्हें सहाफ़त का ज़ाब्ता अखलाक का पता नहीं, जिन्हें सवाल करने का पता नहीं, जिन्हें ये भी मालूम नहीं कि सहाफ़त क्या होती है, और मोबाइल लेके इस तरह से वीडियो बना के सोशल मीडिया पे सहाफ़ी बन के चला देना, क्या ये सहाफ़त है या सहाफ़त का जनाजा है। लेकिन बहरहाल ये पाबंदी लगा दी गई है और इसके ऊपर अब देखते हैं कि फ़र्दर क्या इस पाबंदी को कभी जाके रिलैक्स किया जाएगा, क्योंकि जेन्युइन सहाफ़ी भी हैं, जेन्युइन यूट्यूबर्स भी हैं जो जाके वहाँ पे व्लॉग करते हैं, अच्छे सवाल करते हैं, अवामी सवाल करते हैं, लेकिन किसी की तस्दीक करना कि किसी के पास कोई राइट नहीं है। तो ये है नाज़रीन हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।